पानी की मदद से ठंडी हवा देने वाला कूलर फैन। आज जिस वाटर कूलिंग फैन को बनाया जा रहा है वह अपेक्षाकृत आधुनिक और बेहतर मॉडल है। सबसे पहले इसके शरीर के अधिकांश हिस्से प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। हालांकि यहाँ प्लास्टिक पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री नहीं दिखाई गई है, बल्कि सीधे असेंबली सेक्शन में पहुंच गए हैं। इस उत्पाद का दूसरा बड़ा सुधार इसके मोटर में है। यह एक डबल शाफ्ट मोटर है जिसके दोनों सिरों पर पंखे लगाए जा सकते हैं। इससे हवा देने की क्षमता पहले की तुलना में लगभग दोगुनी हो जाती है। साथ ही मोटर का बाहरी आवरण पूरी तरह सील बंद है, इसलिए नमी भरे वातावरण में भी यह आसानी से काम कर सकता है और इसकी उम्र भी अधिक होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक रिंच की मदद से मोटर को फिक्स किया जाता है। इसके बाद दोनों तरफ टरबाइन हाउसिंग लगाकर स्क्रू से कस दिया जाता है। फिर मोटर शाफ्ट पर पंखे लगाए जाते हैं और एक स्क्रू की मदद से उन्हें मजबूती से लॉक किया जाता है। दोनों तरफ पंखे वाली यह संरचना कुछ हद तक सुपरमार्केट के प्रवेश द्वारों पर लगे एयर कर्टेन जैसी दिखती है। हालांकि यह एयर कर्टेन नहीं बल्कि एक स्टैंडिंग कूलर फैन है। अब पंखे के एयर आउटलेट को बाहरी ढांचे की ग्रिल के साथ मिलाकर स्क्रू की मदद से फिक्स किया जाता है। मुख्य यूनिट तैयार होने के बाद अब कूलिंग पैड सेक्शन को जोड़ा जाता है। इसका बाहरी ढांचा भी प्लास्टिक से बना है। प्लास्टिक हल्का होता है, जंग नहीं पकड़ता और लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। हालांकि इसकी कीमत पारंपरिक लोहे के ढांचे से थोड़ी अधिक होती है। कूलिंग पैड लगाने वाली जगह को क्विक रिलीज डिजाइन दिया गया है। तीसरा बड़ा अपग्रेड है वाटर पैड। पहले अधिकांश कूलरों में लकड़ी के रेशों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस मॉडल में विशेष क्राफ्ट पेपर से बने वाटर कूलिंग पैड लगाए गए हैं। इन्हें केवल सही आकार में काटकर दोनों तरफ के एयर इनलेट पर लगाया जाता है और प्लास्टिक क्लिप से फिक्स कर दिया जाता है। अगली बार इन्हें बदलने के लिए किसी उपकरण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्माण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पूरे बाहरी ढांचे को एक टुकड़े में नहीं बनाया गया है। इसकी प्रत्येक साइड अलग अलग पैनल के रूप में तैयार की जाती है, जिन्हें बाद में स्क्रू की मदद से जोड़ा जाता है। यहाँ एक छोटा मोटर दिखाई देता है जिसे मैं ऑसिलेशन मोटर कहूंगा। संभवतः इसका उपयोग हवा निकालने वाली ग्रिल की पट्टियों को हिलाने के लिए किया जाता है ताकि हवा अलग अलग दिशाओं में जा सके। दूसरी तरफ कंट्रोल पैनल है जिसमें 3 स्विच लगे हैं। इनके जरिए पानी का पंप, मुख्य मोटर और ऑसिलेशन मोटर नियंत्रित किए जाते हैं। छोटे कारखानों की वायरिंग अक्सर बेहद साधारण होती है। यहाँ सोल्डरिंग आयरन का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि तारों को सीधे आपस में जोड़ दिया जाता है। वैसे भी इस मशीन में बहुत जटिल तकनीक नहीं होती। यदि मोटर खराब न हो तो अधिकतर समस्याएं आसानी से ठीक की जा सकती हैं। अब पानी के पंप की बारी आती है। ऊपर लगी प्लास्टिक ट्रे वास्तव में एक अस्थायी पानी की टंकी का काम करती है। पंप नीचे के टैंक से पानी खींचकर ऊपर पहुंचाता है और फिर 2 पाइपों के जरिए दोनों तरफ के कूलिंग पैड तक पहुंचाता है। ऊपरी टंकी में बर्फ भी डाली जा सकती है। उपयोग के दौरान इसे आसानी से इधर उधर ले जाने के लिए कंपनी ने नीचे एक मजबूत बेस दिया है जिसमें 4 घूमने वाले पहिए लगाए गए हैं। फिर 4 स्क्रू की मदद से इस बेस को कूलर के निचले हिस्से में जोड़ दिया जाता है। इस तरह एक उपयोगी और आधुनिक कूलर फैन तैयार हो जाता है। यह पारंपरिक देसी कूलरों की तुलना में कहीं अधिक प्रीमियम दिखाई देता है।